अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। कल पढ़ी जाएगी अलविदा जुम्मे की नमाज। इस दौरान शहर की मस्जिदों में नमाज के इंतजाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। ऐशबाग ईदगाह में दोपहर 12:45 पर नमाज अदा की जाएगी। किले वाली मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। वहीं इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद में 12:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। मस्जिद शाह मीना शाह पर दोपहर 1 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। इस दौरान अलविदा जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान अलविदा जुम्मे की नमाज जो है वो पढ़ते हैं, अदा करते हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। कई शहरों में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि इस्लाम में रमजान का महीना काफी पाक और पवित्र माना जाता है। ऐसे में अलविदा जुम्मे की नमाज के अपने कई सारे मायने और महत्व है। माना जाता है कि इस दिन जो नमाज अदा करता है उसके सारे पाप जो है धुल जाते हैं, साथ ही उसको बहुत ज्यादा जो भी वो मुराद मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ऐसे में अलविदा जुम्मे की अपने आप में बहुत ज्यादा मान्यता है। इसको देखते हुए जगह जगह अलग अलग समय में नमाज अदा करने का समय निर्धारित किया गया है। हमारे साथ मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, अगर बात की जाए, कल अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है और इस्लाम धर्म में रमजान का जो महीना है वो बहुत पाक और पवित्र माना जाता है। इसकी अपने में बहुत ज्यादा मान्यता है। अब ऐसे में कल जिस तरह से नमाज पढ़ी जानी है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? जी, आपको बताते हैं कि मथुरा में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम रहते हैं। धारा 144 लगी हुई है 18 मई तक के लिए, क्योंकि जितने भी रमजान और ईद और रामनवमी और जो तमाम त्योहार हैं उनको देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही धारा 144 लगा रखी है और धारा 144 18 मई तक के लिए जिला प्रशासन ने लगाई हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से जो है, जो अलविदा का जुमा है जो कल होगा, जिसमें आखिरी जुमा बोला जाता है रमजान का, उसमें नमाज होगी और जगह जगह जो है मस्जिदों में नमाज होगी और काफी संख्या में जो है मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होते हैं और नमाज अदा करते हैं। यानी अलविदा का जो जुमा है आखिरी, उसको जो है बहुत महत्व उसको दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी को लेकर जो है मथुरा में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जगह जगह जो है भ्रमण करके लोगों से शांति व्यवस्था की अपील की है और उनका जो है भ्रमण लगातार चलता है। शहर की जो घनी आबादी है मुस्लिम क्षेत्र की, उनमें भी उनका लगातार भ्रमण चलता है और एसपी सिटी और सीओ सिटी लगातार भ्रमणशील रहती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो है जो घनी आबादी है उन पर जो है कड़ा पहरा रहता है, कड़ी नजर रहती है। सोशल मीडिया पर भी जो है कड़ी नजर रहती है कि लोग जो है कहीं कोई किसी तरीके की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है और चुनाव का माहौल चल रहा है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है, तो इसको देखते हुए जो है प्रशासन बहुत सजग और सतर्क तरीके से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आपने भी कहा कि चुनाव का माहौल भी है, लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है, साथ ही कल जो है अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी और काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग उसे पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। हालांकि पुलिस की तरफ से आज क्या कुछ इंतजाम कर दिए गए हैं? जी, आपको बता दें कि आज मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मथुरा आ रहे हैं और नामांकन का आज आखिरी दिन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार से प्रत्याशी हेमा मालिनी अभी नामांकन यहाँ से करके गई हैं। मैं इस समय कलेक्ट्रेट में ही मौजूद हूँ और उसके बाद में तमाम कांग्रेस के नेता और जो आज आखिरी दिन होने की वजह से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सब अपना नामांकन आज कर रहे हैं। तो पुलिस की अभी व्यवस्था तो जो है उसको मुख्यमंत्री जी को लेकर है और जो नामांकन का आखिरी दिन है और तमाम वीवीआईपी का आने का जो कार्यक्रम है, यहाँ पे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आए थे, यहाँ चौधरी तेजवीर सिंह राज्यसभा के वो भी यहाँ पर आए थे। उसको लेकर जो है अभी पुलिस प्रशासन का अभी पूरा इसी पर ध्यान है, लेकिन शाम के समय जरूर जो है भ्रमण और गश्त होगा पुलिस प्रशासन का और डी गेट से लेकर दरेसी रोड तक।
ठीक है मोहम्मद फारूक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। प्रियम जी, अगर बात की जाए, कल अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी और ऐसे इस्लाम धर्म में काफी ज्यादा इसकी मान्यता है, ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम? और यह देखिए, इस समय त्योहारों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां ईद का पर्व आने वाला है, दूसरी तरफ नवरात्रि है और सबसे अहम लोकतंत्र का पर्व यानी कि चुनाव का माहौल भी इस समय चल रहा है। तो ऐसे में इन सभी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा उत्तर प्रदेश में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के अंदर जो है वो डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में जो है वो चौकसी को बरसें। हर एक छोटी भी शिकायत का जो है गंभीरता के साथ में संज्ञान लिया जाए, ताकि कहीं पर कोई अप्रिय घटना जो है वो घटित ना हो। चूंकि जिस तरीके से आप देखें, पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी हुई, चाहे मुख्तार अंसारी को लेकर हो या फिर अन्य जो घटनाएं रही हो उनको लेकर हो। कल अलविदा की नमाज होनी है, आखिरी जुमा है ईद से पहले का। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो एकत्र होते हैं। तो कहीं पर कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, कहीं पर जो है कोई भी अराजक तत्व जो है वो सफल ना होने पाए अपने मंसूबों में। तो इसको ध्यान में रखने के लिए निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। अलविदा की नमाज के चलते विशेष तौर पर एहतियात रखने कहा गया है। इंटेलिजेंस की जो यूनिट्स हैं यूपी पुलिस की, वो अपनी जो है वो वर्क कर रहे हैं। LIU की जो टीम्स है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है सभी जगह पर, और हर एक घटना पर जो है वो नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। मुख्य सचिव जो है उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्र, उनकी तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर पर नजर रखी जाए। इसके अलावा सड़कों पर कोई भी धार्मिक आयोजन ना हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो नवरात्रि हो या फिर अन्य कोई त्योहार हो, उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी जो कार्यक्रम है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, वो सड़कों पर ना हो। तो इसको लेकर उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर निर्देश जो है वो जारी किए हैं। और साफ तौर पर इन सबके पीछे का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो। हर एक जगह पे जो है चूंकि धार्मिक इस समय लगातार अगर आप देखें तो पर्व है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि जो धर्मगुरु हैं अलग अलग धर्मों के, उनके साथ में संवाद स्थापित किया जाए, लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया जाए, जो लोकल पुलिस है वो संवाद स्थापित करे, ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन ना बने जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखने को मिला। मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई, उसके बाद भी व्यवस्था जो है वो पूरी बनी रही। उसके पीछे का मकसद था कि यहां से भी नजर रखी जा रही थी मुख्यालय से, और जिलों के अंदर भी साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए थे। तो ठीक उसी तरीके से व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है जैसे पिछले दिनों बनी रही है। और अलविदा की नमाज को ध्यान में रखते हुए भी जो तैयारियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं, उसको बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल प्रियम जी, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से कमर कसे हुए है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद रहे। हमारे साथ शोहेब रिजवी भी जुड़े हुए हैं। शोहेब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अब शोहेब, अगर बात की जाए, रमजान का महीना काफी पाक माना जाता है, काफी पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म के लिए। ऐसे में कल आखिरी जुम्मे की नमाज है, ऐसे में इसको देखते हुए ताकि माहौल ना बिगड़े, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, क्या कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये जो रमजान का आखिरी जुमा है, जुमा अलविदा जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के तैयारियों की अगर बात करें तो ये परंपरागत तरीके से तैयारियां हर वर्ष हुआ करती हैं, खासतौर से उन जगहों पर जहां पे मस्जिदें हैं, जहां पे नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां पर चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, यानी यातायात डायवर्जन की व्यवस्था हो, या पुलिस की मौजूदगी, ये एक परंपरागत तरीके से रही है। कोई इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में थोड़ा सतर्कता इसलिए बढ़ा दी गई है कि राजनीतिक माहौल है, और साथ ही साथ सुरक्षा की एक तरह से मद्देनजर रखते हुए इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई। लेकिन अगर जुमा अलविदा की नमाज की बात करें तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं पूर्व में की जाती रही हैं, जिस तरह से जिन मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जहां पर नमाज अदा की जाती है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के साथ ही साथ बैरिकेड होता है, यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, तो ये व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन चूंकि इस बार लोकसभा का चुनाव भी इस दरमियान पड़ रहा है, आचार संहिता लागू है, ऐसे में इसका राजनीतिक रूप से किसी तरह से कोई वाद विवाद ना हो, इस पर निगाह रखने के लिए खासतौर से जो पीस कमेटियां बनाई जाती है मोहल्लों की, उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेल मिलाप करके स्थितियों पर नजर रखने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जैसा कि प्रियम जी बता रहे थे कि त्योहारों का पर्व चल रहा है, नवरात्र भी शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां प्रशासनिक अमला करता है वो देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि जुमा अलविदा, चूंकि ये रमजान जो एक महीने का होता है उसका ये आखिरी जुमा है, और इस दिन खासतौर से जो नमाज अदा की जाती है उस पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में इन तमाम जगहों पर जहां पर नमाज की जाएगी, पिछले योगी सरकार की ही ये कह सकते हैं देन है कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया कि जो नमाज सड़कों पर कभी हुआ करती थी वो अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुकी है। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पर
आम जगहों पर नमाज अदा की जाए, यानी नमाज जो होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। ये सरकार ने भी पिछले दिनों काफी साफ तरीके से लोगों को ये बात बता दी है। तो ऐसे में ऐसी कोई स्थान नहीं है, इसलिए मस्जिदों के अंदर ही नमाज होती, तो ऐसा कोई अवस्था या किसी तरह की वो दिक्कतें नहीं होती। उसका प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी करता है, तो वो तैयारियां लगभग पूरी है। कल जब नमाज होगी तो उस वक्त भी वो मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा चूंकि पुलिस सतर्कता इसलिए भी बढ़ी हुई है कि पिछले कुछ दिनों से चुनावी माहौल है, आचार संहिता लागू हुई है, जैसा कि पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी कुछ इस तरह की स्थितियां लोगों को अनुमानित था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से प्रशासनिक तैयारियां की गई थी, जिस तरह से पुलिस के मूवमेंट चप्पे चप्पे पर निगाह रखी गई, खासतौर से उन तमाम चिन्हित इलाकों पर जहां पर इस तरह की स्थितियों में थोड़ी भी गड़बड़ी होने की आशंका होती है, वहां पे पुलिस की जो फ्लैग मार्च है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हो या अधिकारियों के साथ हो, साथ ही साथ जो मोहल्ला कमेटी उससे बातचीत, ये तमाम रास्तों के जरिए से पूरी तैयारी कह सकते हैं कि वो जो प्रिकॉशनरी तैयारी है वो प्रशासन की पूरी है। और खासतौर से जो उत्तर प्रदेश सरकार का मंशा है, उनके निर्देश हैं कि इन तमाम स्थितियों पर कड़ी तरीके से निगाह रखी जाए और किसी तरह की कोई अवस्था न होने पाए और कोई भी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाए। तो इन जो संदेशों के तहत कह सकते हैं कि पूरी बिल्कुल शोहेब, तो जिस तरह से चुनावी माहौल भी है और कल अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शोहेब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियम पाठक जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।